संसद की सुरक्षा में जब से चूक हुई है तब से इस मामले में राजनीति से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। संसद में भी इस पर काफी हंगामा होते हुए देखा और एक के बाद एक सांसदों को सस्पेंड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? तो वहीं अब संसद की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF को सौंप दी गई है। अभी तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद की सुरक्षा को संभाल रहे थे। जानकारी के मुताबिक संसद में सुरक्षा का मुद्दा खूब गरमाया, जिसके बाद से संसद की सुरक्षा को लेकर अब बड़ा फेरबदल हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद भवन की सुरक्षा CISF को दे दी है। सूत्रों ने जानकारी दी है जिनके मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे करने का पत्र मिला है। अब वो जल्द यहाँ की सुरक्षा संभालती हुई दिखाई देगी। CISF को विश्लेषण करके एक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने उन्हें संसद भवन की सुरक्षा की अनुमति दी है। एक बार CISF को अनुमति मिल जाएगी तो फिर प्रवेश करने वालों की तलाशी समेत संबंधित जिम्मेदारियां भी वो संभालेगी। हालांकि संसद परिसर के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की ही होगी। बता दें कि CISF CAPF का हिस्सा है, जो न्यूक्लियर और एरोस्पेस डोमेन के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों, सिविलियन एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का काम करती है। और इसके साथ ही दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी CISF को ही दी गई है। इस तरह सरकार के फैसले के बाद अब CISF के पास देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आ गई है। तो वहीं अगर आपको संसद के प्रोटोकॉल के बारे में बताएं तो संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा के पास होती है। लोकसभा सुरक्षा की आंतरिक व्यवस्था को संभालती है। दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के अपने सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस यानी कि PSS के तौर पर जाना जाता है। इस सर्विस का काम कुल मिलाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना होता है। ये सर्विस तब ज्यादा एक्टिव होती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और सदन में आवाजाही बंद होती है। जाहिर है कि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन 2 लोग सदन में घुस आए थे, जो नारेबाजी करते हुए और फिर अपने शूज से कुछ निकाल कर उन्होंने धुआं कर दिया, जिससे सदन में पीले रंग का धुआं हो गया और मौजूद सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया। तो वहीं इनके 2 साथियों ने संसद के बाहर नारेबाजी करते हुए स्मोक कैंडल जलाई। चारों आरोपियों को बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों की 7 दिन की पुलिस हिरासत जो थी वो अब समाप्त हो गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।